गुजरात के एक दूरदराज गांव कालापुर में एक सड़क थी जिसे लोग काली सड़क कहते थे। यह सड़क गांव से होकर जंगल की ओर जाती थी और कहा जाता था कि इस सड़क पर रात के समय कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। लोग बताते थे कि जो भी इस सड़क से गुजरता उसे एक काली साड़ी पहने औरत दिखाई देती, जो उसकी गाड़ी के सामने अचानक प्रकट होती और फिर गायब हो जाती। कई लोगों ने इस सड़क पर हादसों का सामना किया था और गांव में यह चर्चा थी कि यह औरत एक भटकती आत्मा थी। एक रात शहर से आए एक ट्रक ड्राइवर राजू ने इस सड़क से होकर जाने का फैसला किया। उसे इन सब कहानियों पर यकीन नहीं था और उसने सोचा यह सब सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। राजू को रात में सफर करना अच्छा लगता था और उसने अपनी यात्रा इस काली सड़क से शुरू की। जैसे ही राजू ने सड़क पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आसमान में बादल घिराए थे और सड़क पर घना अंधेरा छाया हुआ था। राजू ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को तेज कर दिया और सड़क पर नजरें जमाए रखीं। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक काली साड़ी पहने औरत प्रकट हुई। राजू ने घबराकर ब्रेक लगाया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सच था या उसका वहम। उसने खुद को संभाला और गाड़ी को फिर से चलाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दूरी पर वह औरत फिर से प्रकट हो गई। इस बार उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राजू ने कांपते हुए गाड़ी रोक दी और देखा कि वह औरत धीरे धीरे उसकी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। राजू ने अपनी गाड़ी की खिड़की को बंद किया और डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं शांति हूं। मुझे इसी सड़क पर धोखे से मारा गया था। अब मैं बदले की तलाश में हूं। जो भी इस सड़क पर आता है मैं उसे अपने साथ ले जाती हूं। राजू की सांसें थम गई। उसने खुद को हिम्मत दिलाते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? शांति ने उसकी गाड़ी की खिड़की पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए। तुम मेरे हत्यारे का पता लगाकर उसे सजा दिलाओ, तभी मैं इस सड़क से विदा लूंगी। राजू ने वादा किया कि वह शांति की मदद करेगा। उसने गांव लौटकर वहां के बुजुर्गों से बात की और पता चला कि शांति को सालों पहले कुछ बदमाशों ने इसी सड़क पर मार डाला था, लेकिन वे कभी पकड़े नहीं गए थे। राजू ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और उनकी मदद से उन हत्यारों को गिरफ्तार करवा दिया। जब उन हत्यारों को सजा मिली तो एक रात राजू उसी सड़क से फिर से गुजरा। इस बार शांति की आत्मा उसे दिखाई दी, लेकिन इस बार वह शांत और मुस्कुराती हुई थी। उसने राजू का शुक्रिया अदा किया और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई।